बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाक स्कीम्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो आप तमाम बीआईएसपी बेनिफिशरीज के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज हम उन खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पर आईएमएफ की रिपोर्ट, 14,500 रुपये की किस्त और 2026 की नई पॉलिसियाँ। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे पर जो हर गरीब ख़ानदान की ज़रूरत है, और वो है माली इमदाद में इजाफ़ा। व्यूअर्स, आप बखूबी जानते हैं कि महंगाई का तूफ़ान किस तरह आवाम को परेशान कर रहा है। 10,500 रुपये की जो किस्त अभी मिल रही है, वो महंगाई के तनासुब से बहुत कम हो चुकी है। इसी सूरत हाल को देखते हुए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे यानी IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने एक वाज़ेह सिफारिश रखी है। IMF की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, यानी गरीबों की मदद के प्रोग्राम्स, उनकी रकम बैनुल अक़वामी मयार से नीचे है। IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि BISP कफ़ालत प्रोग्राम की रकम को बढ़ाकर कम से कम 13,500 रुपये से लेकर 14,500 रुपये तक किया जाए। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या ये पैसे अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे? इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिए। हुकूमत ने इस सिफारिश पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी निज़ाम में नोटिफिकेशन जारी होने में थोड़ा वक्त लगता है। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जनवरी 2025 के बाद जो सहमाही किस्त जारी होगी या फिर नए माली साल के बजट में इस इजाफे को शामिल किया जाएगा। तो आपने किसी अफवाह पर यकीन नहीं करना कि कल से पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तय है कि 2025 में आपको बढ़ी हुई रकम मिलने के कवी इम्कानात हैं। अब आते हैं आज के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, जो कि आपकी तकलीफ से जुड़ा हुआ है। हमारे पास रोज़ाना हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि हम BISP सेंटर गए, वहाँ एजेंट ने 500 रुपये काट लिए, या डिवाइस ख़राब होने का बहाना बनाकर हमें वापस भेज दिया गया। हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि इस पुराने निज़ाम को, जिसमें एजेंट्स की मनमानी चलती थी, उसे ख़त्म किया जाए। इसके लिए डिजिटल वॉलेट सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसे आसान अल्फाज में समझें तो ये आपका अपना मोबाइल बैंक अकाउंट होगा। इस नए सिस्टम के तहत हुकूमत ने 6 बड़े बैंक्स के साथ मुआहिदा किया है। अब आपको पैसे लेने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। BISP बेनिफिशरीज को मखसूस किस्म की सिम्स यानी सिम कार्ड्स दी जा रही हैं। ये सिम्स आम मोबाइल सिम जैसी होंगी, लेकिन ये आपके BISP अकाउंट से जुड़ी होंगी। जब हुकूमत किस्त जारी करेगी तो पैसा सीधा आपके इस अकाउंट में आएगा। फिर आप चाहें तो किसी भी ATM मशीन से पैसे निकलवाएं या किसी भी दुकान से जहां बैंकिंग की सहूलत हो वहां से पैसे ले लें। इस तरह कोई एजेंट आपकी रकम में से 1 रुपये की भी कटौती नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी वजाहत करना चाहता हूँ। ये निज़ाम अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, यानी अभी पूरे पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ मखसूस ज़िलों यानी डिस्ट्रिक्ट्स में आजमाइश के तौर पर शुरू किया गया है। अगर आप BISP दफ्तर गए हैं और उन्होंने आपको कहा है कि अपनी सिम ले लें, तो आप फ़ौरन सिम हासिल करें। लेकिन अगर आपके इलाके में अभी ये शुरू नहीं हुआ तो परेशान ना हो। हुकूमत का हदफ है कि 2025 के दरमियान तक तकरीबन तमाम बेनिफिशरीज़ को इस नए सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया जाए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 का साल शुरू होते ही चंद महीनों बाद माह रमज़ान की आमद होगी। हुकूमत ने अभी से रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल आपने देखा था कि निगहबान पैकेज के तहत लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया गया था और कुछ सूबों में 5,000 रुपये नकद दिए गए थे। इस बार हुकूमत कोशिश कर रही है कि पिछले साल की गलतियों को सुधारा जाए। पिछले साल बहुत सी खवातीन को मसला हुआ था कि उनका मोबाइल नंबर उनके शौहर या बेटे के नाम पर था, जिसकी वजह से मैसेज किसी और को गया और पैसे निकलवाने में मुश्किल पेश आई। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी वजाहत करना चाहता हूँ। ये निज़ाम अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, यानी अभी पूरे पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ मखसूस ज़िलों डिस्ट्रिक्ट्स में आजमाइश के तौर पर शुरू किया गया है। अगर आप BISP दफ्तर गए हैं और उन्होंने आपको कहा है कि अपनी सिम ले लें, तो आप फ़ौरन सिम हासिल करें। लेकिन अगर आपके इलाके में अभी ये शुरू नहीं हुआ तो परेशान ना हो। हुकूमत का हदफ है कि 2025 के दरमियान तक तकरीबन तमाम बेनिफिशरीज़ को इस नए सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया जाए। इस साल रमज़ान पैकेज में उन तमाम खवातीन को शामिल किया जाएगा जो BISP कफ़ालत प्रोग्राम की एक्टिव बेनिफिशरीज़ हैं।
हुकूमत का इरादा है कि राशन पर सब्सिडी के साथ साथ मुस्तहिक खानदान को नकद रकम यानी कैश ग्रांट भी दी जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से सहरी और इफ्तारी का सामान खरीद सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रमज़ान पैकेज की रकम मिलने में कोई रुकावट ना हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना वही मोबाइल नंबर ऑन रखें जो आपने BISP के रिकॉर्ड में लिखवाया हुआ है। अगर आपकी सिम बंद होगी तो आपको 8171 का मैसेज नहीं मिलेगा और आप इस पैकेज से महरूम हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या पिछले साल आपको 5,000 रुपये या मुफ्त आटा मिला था, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब बात करते हैं थोड़ी संजीदा, जिसका जिक्र कंपैटिटर्स भी कर रहे हैं लेकिन अधूरी मालूमात दे रहे हैं। वो है 2026 की पॉलिसी। व्यूअर्स, हुकूमत 2026 तक BISP के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और शफ़ाफ यानी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। इस मकसद के लिए एक्सक्लूजन फिल्टर्स यानी निकालने का तरीका सख्त किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अगले 1 से 2 साल में प्रोग्राम से निकाला जाएगा। ये कौन लोग होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सरकारी मुलाजिमीन, ऐसे तमाम लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं या उनके स्पाउसेस यानी शौहर या बीवी सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हें फौरन सिस्टम से आउट किया जा रहा है। टैक्स फाइलर्स, वो लोग जो FBR में टैक्स फाइलर बन चुके हैं, उन्हें गरीब तसव्वुर नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क सफ़र, अगर किसी बेनिफिशरी ने या उसके शौहर ने हाल ही में पासपोर्ट बनवाया और बैरून मुल्क सफ़र किया तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। माली हैसियत, अगर आपके नाम पर कोई नई गाड़ी रजिस्टर हुई या आपके मोबाइल का माहाना खर्चा, लोड या बिल 2,000-3,000 से ज़्यादा आ रहा है तो सिस्टम आपका PMT स्कोर बढ़ा देगा। याद रखें, BISP का मेयार PMT स्कोर 32 है। अगर आपका स्कोर 32 से ऊपर चला गया तो आप ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएंगे। इसलिए अगर आप वाकई मुस्तहिक हैं तो कोशिश करें कि अपने नाम पर कोई ऐसी चीज़ रजिस्टर ना करवाएं जो आपकी आमदनी को ज़्यादा जाहिर करे। बहुत से व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक क्यों हो गया या हमारे पैसे आना बंद क्यों हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह डायनामिक सर्वे है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हर 3 साल बाद अपना सर्वे दोबारा करवाना लाजमी है। इसे डायनामिक सर्वे कहते हैं। हुकूमत ये चेक करना चाहती है कि पिछले 3 सालों में आपके हालात बदले हैं या नहीं। अगर आपको पैसे लेते हुए 3 साल हो चुके हैं और आपने अभी तक सर्वे नहीं करवाया तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इस मसले का हल बहुत सादा है। आप अपने ज़िला की BISP तहसील ऑफिस जाएं, वहां डायनामिक रजिस्ट्री डेस्क पर अपना शनाख्ती कार्ड यानी CNIC और बच्चों के B फॉर्म लेकर जाएं। वहां मौजूद नुमाइंदे से कहें कि मेरा सर्वे अपडेट कर दें। सर्वे होने के बाद आपको कुछ अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। आपका डेटा वेरीफाई होता है और अगर आप मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो आपका अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया जाता है और रुकी हुई रकम भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो पैसे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। कफ़ालत प्रोग्राम के साथ साथ हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ भी फराहम करती है। ये रकम कफ़ालत की किस्त से अलग होती है। अगली जो सहमाही किस्त आने वाली है उसके साथ बच्चों के वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे। लेकिन यहाँ वालिदैन के लिए एक सख्त शर्त है। हुकूमत सिर्फ उन बच्चों को वजीफ़ा देगी जिनकी स्कूल में हाज़िरी यानी अटेंडेंस 70% से ज़्यादा होगी। अगर आपका बच्चा स्कूल में दाखिल है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा तो उसका वजीफ़ा रोक दिया जाएगा। हुकूमत ने स्कूल्स के साथ ऑनलाइन सिस्टम जोड़ दिया है जहां से हाज़िरी खुद ब खुद चेक होती है। वज़ाइफ की रकम में लड़कियों के लिए रकम लड़कों से ज़्यादा रखी गई है ताकि बच्चियों की तालीम की हौसला अफजाई हो सके। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के हिसाब से ये रकम मुख्तलिफ होती है। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चों का इंदराज नहीं करवाया तो बेफॉर्म लेकर दफ्तर जाएं और उनका नाम शामिल करवाएं ताकि आपके घर की आमदनी में इजाफा हो सके। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे आप घर बैठे बिना किसी को पैसे दिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरा नाम आया है या नहीं। इसका तरीका बहुत आसान है। अपने मोबाइल पर गूगल ओपन करें, सर्च बार में लिखें 8171 वेब पोर्टल। सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी 8171.bisp.gov.pk, उसे खोल लें। वहाँ एक फॉर्म खुलेगा। पहले खाने में अपना 13 हिस्सों का CNIC नंबर लिखें बगैर डैश के। उसके नीचे एक छोटा सा कोड होगा
नंबर्स या लेटर्स उसे देखकर वैसे ही लिख दें। मालूम करें कि बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर फौरन लिखा आ जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। अगर लिखा आए आप अहल हैं तो मुबारक हो, आप पैसे ले सकते हैं। अगर लिखा आए जांच पड़ताल तो इंतज़ार करें। अगर लिखा आए सर्वे करवाएं तो फौरन दफ्तर जाएं। याद रखें, 8171 के अलावा किसी और नंबर से आने वाला मैसेज फेक और फ्रॉड होता है। कभी भी किसी अनजान नंबर पर अपना आईडी कार्ड या पर्सनल मालूमात शेयर ना करें। नाजरीन, ये थी आज की मुकम्मल और तफसीली वीडियो। हमने कोशिश की है कि बीआईएसपी, नए बैंकिंग सिस्टम और रमज़ान पैकेज के हवाले से आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाए। पाक स्कीम्स का मकसद सिर्फ आप तक सही खबर पहुंचाना और आपको फ्रॉड से बचाना है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक गुजारिश है कि पाक स्कीम्स चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी यानी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जैसे ही किस्त जारी होगी या कोई नई स्कीम आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपने सवालात नीचे कमेंट्स में लिखें, हम अगली वीडियो में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।